दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और थाईलैंड कंबोडिया नए वॉर फ्रंट में ट्रंप की एंट्री। जी हां, कंबोडिया के पीएम से ट्रंप ने बात की है। थाईलैंड के पीएम को भी ट्रंप ने दी है नसीहत। युद्ध खत्म कर सीज फायर करें दोनों देश, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, इस युद्ध में भी डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, ट्रंप की एंट्री, नए वॉर फ्रंट को बंद करने की कोशिश में है ट्रंप ने थाईलैंड के पीएम से फोन पर बात की है। ट्रंप ने कंबोडिया के पीएम से भी युद्ध रोकने को कहा। ट्रंप ने दोनों देशों से ट्रेड डील ना करने की दी चेतावनी। युद्ध जारी रहा तो व्यापार पर कोई समझौता नहीं होगा, ये कहते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब असल मंशा अमेरिका की क्या है? पहले जंग को सुलझाओ और उसके बाद सीज फायर की बात करो, ये जो आइडिया है ये तो पुराना होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस जंग में भी ट्रंप वही पुरानी बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल अब हम एक और वॉर फ्रंट का रुख करने जा रहे हैं और वो वॉर फ्रंट है इजराइल और ईरान का वॉर फ्रंट। क्या तख्ता पलट की तैयारी की जा रही है? जी हां, आयतुल्लाह खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके तख्ता पलट की तैयारी है क्या? बड़ी खबर है, ईरान में खामनेई शासन के तख्ता पलट की तैयारी को लेकर 50,000 अधिकारी कर रहे हैं तख्ता पलट की तैयारी। निर्वासित ईरानी राजकुमार रजा पहलवी ये दावा कर रहे हैं। सरकार और सेना के अधिकारियों ने किया है संपर्क। इससे पहले भी रजा पहलवी कई बड़े दावे कर चुके हैं ईरान को लेकर और अब उनका यह नया दावा कि 50,000 अधिकारी ईरान में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस खबर को लेकर कुछ और डिटेल्स हम आपको बता दें। खामनेई शासन को हटाना चाहते हैं कई सत्ता पक्ष के अधिकारी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। सेना के अधिकारियों में भी खामनेई शासन को लेकर विरोध है। 50,000 अधिकारी तख्ता पलट की तैयारी में हैं। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने यह दावा किया है। ईरान की सेना, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल के लोग उनके संपर्क में हैं, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। और ईरान में तख्ता पलट की तैयारी में दरअसल इजराइल है। ईरान में शासन परिवर्तन की योजना बना रहा है इजराइल। खामनेई शासन को खत्म करने की थी तैयारी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। ईरान पर फाइनल अटैक करने वाला था इजराइल। और अहम खबर है, मोसाद ने खामनेई पर लगाया गंभीर आरोप। खामनेई को ईरान की जनता की परवाह नहीं है। ये कौन कह रहा है? मोसाद कह रहा है, इजराइल की खुफिया एजेंसी कह रही है। ईरान के कई इलाकों में पानी बिजली की सुविधा नहीं है। खामनेई आधा दिन सोते हैं और आधे दिन नशे में होते हैं। ये बड़ा आरोप मोसाद की तरफ से लगाया गया है आयतुल्लाह खामनेई पर। तो खामनेई को ईरान की चिंता नहीं, खामनेई पर मोसाद ने, इजरायली खुफिया एजेंसी ने यह गंभीर आरोप लगाए। खामनेई को अपने देश की जनता की परवाह नहीं है। खामनेई 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे वो नशे में होते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है मोसाद की तरफ से। ईरान के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हो गए। ईरान के लोगों को बिजली पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, ये मोसाद का कहना है। और हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं। अचल सर, किस तरह से आप देखते हैं इन आरोपों को? और बड़ी हैरत की बात यह है कि ईरान में क्या चल रहा है, बिजली पानी की सुविधा नहीं है, लोग तख्ता पलट करने पर आमादा हैं और एक तरफ रजा पहलवी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी खामनेई को लेकर कई निजी आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ईरान में रिजीम चेंज या तख्ता पलटने की बात अगर आप करें तो ये कोई नई नहीं है। इजराइल का ड्रीम है ये। अमेरिका की फुल सपोर्ट है और काफ़ी समय से इन्होंने कोशिश भी करी है। इनका बस चलता तो ये अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था शायद वो रिजीम चेंज के साथ खत्म होता, बट किसी वजह से इन्हें रुकना पड़ा। शायद इन्हें
लगा कि अभी हालात ठीक नहीं है। जहाँ तक पहलवी डायनेसिटी का सवाल है, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं यूरोप में, अमेरिका में, अब उनको प्रवोक किया जा रहा है कि किसी तरह से उन्हें वापस लाया जाए अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये अमेरिका के पिट्ठू थे, पिट्ठू तो नहीं थे, अच्छी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब अगर ये वापस आएंगे तो जो भी बची कुची ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है उसके ऊपर फिर इनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। सर लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन हो गया, तख्ता पलट हो गया, ईरान के अंदर खामेनेई को हटा दिया गया तो ईरान में अराजकता फैल जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। देखिए, कहने की बातें हैं, ऑब्वियसली हम सभी बोलते हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, ये सब चाहिए। अराजकता फैलेगी तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन्हें तो नहीं होने वाली है। और अगर तख्ता पलटेगा तो डेफिनेटली कोई ऐसी ही रिजीम को लेके आएंगे ये वहाँ पे जो इनको सपोर्ट करती है। बाकी ये सब जो बाकी बातें हो रही है ना, आधा दिन सोते हैं, आधा दिन नशे में रहते हैं, ये सब तो इन्फो वॉर का हिस्सा आप समझ के चलिए। इजराइल में भी एंटी जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके खिलाफ भी बहुत सा कई बार सेंटिमेंट्स होते हैं, तो वहां तो सत्ता पलटने की बात नहीं होती वहां। तो ये ठीक है, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं नाचल जी, उस पर अजय चतुर्वेदी जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सर बताएं। देखिए, ईरान में 79 में जब ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, तब से पूरी कोशिश अमेरिका की है किसी तरीके से इस्लामिक गवर्नमेंट को वो हटा सकें। अभी तक तो वो सक्सेसफुल हुए नहीं। फिर वो जो टेम्पलेट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मोसादिक को उन्होंने 53 में हटाया था, वो खामेनेई को हटा सकेंगे। पहली चीज तो रजा पहलवी वॉज टोटली डिस्क्रेडिटेड, वहां से भागे थे वो। तो उनके जो वंशज हैं, अगर उनको अमेरिका लाने की कोशिश करेगा तो ये मेरे ख्याल में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मोसादिक से सिचुएशन बदली हुई है, तब वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था, ये जो है रिलीजियस लीडर है। और धर्म का इतना नुकसान हो जाएगा ईरान में कि मतलब वहाँ पे लोग अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हीं को हटा देंगे। ये बात गले से उतरती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनका ये प्रयास सफल होगा। हाँ बिल्कुल। और अभी जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच जंग हुई और उसमें खामेनेई के नेतृत्व की जिस तरह से तारीफ हुई कि पूरे ईरान को उन्होंने एक बार फिर देश प्रेम की भावना को उभार कर एकजुट कर दिया, और ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया और जिस तरह से सीज फायर हुआ, उसको लेकर तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत नेतृत्व वाली ही बातें सामने आ रही हैं। और ऐसे में रजा पहलवी जो कह रहे हैं उस पर कैसे भरोसा किया जाए, विश्वास किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है ही। अजय चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अचल मल्होत्रा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑगस्टीन सर बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि चीन पर भी आपसे बात करेंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।